पिछले कुछ वर्षों से भारत में बुलडोजर संस्कृति की चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को तो कुछ लोगों ने बुलडोजर बाबा की संज्ञा दे रखी, जबकि उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी इस संस्कृति का उपयोग होता रहा है, या यूं कहिए कि अभी होना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह संज्ञा देना कितना सही है और कितना गलत है, यह कहना तो मुश्किल है, किंतु इतना जरूर दिखाई देता है कि हालिया माहौल में यह राजनीतिक शब्द ज्यादा और सामाजिक प्रशासनिक शब्द कम नजर आता है। जहां तक मैं समझ सका हूं, बुलडोजर शब्द का उपयोग अवैध निर्माण के विरुद्ध सरकारी कार्यवाहियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, यानी कि सरकारी बुलडोजर का उपयोग अवैध निर्माण, अतिक्रमण या अनाधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए किया जाता है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखना, निर्माण कार्यों को नियमों के दायरे में लाना, शहरी विकास आदि का नियमन करना है। कुछ राजनैतिक दल इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ राजनैतिक दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विशेष समुदायों को लक्षित करने का तरीका मानते हैं। बुलडोजर के उपयोग को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद दिखाई देते हैं। विपक्षी या आलोचक दलों का ऐसा मानना है कि बुलडोजर की कार्यवाही कई बार बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के ही की जाती है, जिससे प्रभावित लोगों के अधिकारों का हनन होता है। वहीं इस कार्रवाई से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाली सामग्री, श्रम और धन का अपव्यय भी होता है, जबकि सरकार में बैठे दलों का पक्ष है कि इस तरीके की कार्रवाई से कानून के शासन को लागू करने में मदद मिलती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में भय पैदा होता है, सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्ति मिलती है। बुलडोजर संस्कृति का उपयोग कब होगा, किस पर होगा, कैसे होगा, यह राज्य और स्थानीय सरकार की नीतियों और नीयत पर निर्भर करता है। आजकल बुलडोजर संस्कृति का सहारा लेना एक जटिल और विवादास्पद विषय बनता जा रहा है, अतः इसका उपयोग करने से पूर्व कई पहलुओं पर विचार आवश्यक है, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्षता, पारदर्शिता, समाज पर प्रभाव और विकासात्मक पहलू इत्यादि। अर्थात यदि अतिक्रमण या अवैध निर्माण सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात या नागरिकों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें बिना किसी भेदभाव के हटाना ही चाहिए। कई बार अवैध संरचनाओं को हटाने के निर्देश न्यायालय से प्राप्त होते हैं, किंतु जब बुलडोजर संस्कृति का उपयोग विशेष व्यक्तियों को चिन्हित या लक्षित करने के लिए किया जाता है तो विवाद का विषय बन जाता है, सामाजिक तनाव और असमानता को जन्म दे सकता है। वैसे भी बुलडोजर संस्कृति अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्याओं के समाधान की दिशा में केवल अस्थायी और तात्कालिक उपाय हो सकता है, किंतु कभी भी अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। अतः अस्थायी समाधान की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से सभी सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर तथा सभी अधिकारी कर्मचारियों को लोभ, लालच, भयमुक्त होकर कार्य करने की आवश्यकता है। नियोजित तरीके से शहरीकरण हो, वैधानिक तरीके से शासकीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बुलडोजर संस्कृति का उपयोग ही न करना पड़े। एक प्रश्न हमेशा सबके मन में उठता है कि अवैध कब्जा या निर्माण हो कैसे जाते हैं। निर्माणाधीन अवधि में जांच और निगरानी करने वाली एजेंसियां क्या करती रहती हैं? इन्हें अवैध कब्जा और निर्माण दिखाई क्यों नहीं देता है? इस तरह के निर्माण कौन कराता है? अधिकतर जघन्य अपराध क्यों होता है? क्या इस तरीके की समस्याओं को जन सुनवाई और सामुदायिक संवाद जैसे अन्य उपायों से हल नहीं किया जा सकता? क्या उन लोगों पर कठोर कार्यवाही होती है जो इस तरह के कब्जे, निर्माण होने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या सरकारों को अतिक्रमण, अवैध निर्माण को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी नियम, कानून, योजनाएं बनाने पर, नियामक तंत्र विकसित करने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? मेरा ऐसा मानना है कि बुलडोजर संस्कृति का सहारा लेने से पहले कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता और न्याय का पालन करना चाहिए।
साथ ही समानता और मानवाधिकारों का भी सम्मान हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था बन सके कि न तो कोई अतिक्रमण करने की सोच सके और न ही कोई अवैध निर्माण कर सके, तो बहुत ही अच्छी बात है। बुलडोजर का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना उचित होगा। ऐसा देखने और सुनने में आता है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण का सहारा वे ही लोग लेते हैं जो या तो रसूखदार होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। अतः जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक अतिक्रमण निर्माण का विरोध करना चाहिए। वास्तव में इस तरह का तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिससे गैर कानूनी कृत्य की सूचना अविलंब प्राप्त हो सके, उस पर कानून सम्मत कार्यवाही निष्पक्ष और बिना भेदभाव के अविलंब हो सके। यदि ऐसा हो जाता है तो बुलडोजर संस्कृति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।